आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा अच्छा चल रहा है या फिर आपके रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर आप पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो फिर आप इस रिलेशनशिप में हमेशा दुखी होते ही रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कई बार हम पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि पार्टनर से बात होने से पहले भी हम दुखी रहते हैं और बात होने के बाद भी हम दुखी हो जाते हैं। पार्टनर का इंतज़ार करने लगते हैं और इस दुख के जंजाल में हम फंस जाते हैं। सबसे पहले ना आप इंसान के स्वभाव को समझने की कोशिश करो, बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। इंसान हमेशा दुख से दूर भागता है, लेकिन जब वो एक बार इसमें फंस जाता है तो फिर फंसते चले जाता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है कि अगर उन्हें कहीं पे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है ना, तो वो वहाँ से दूर होने लगता है। दुख मिल रहा है तो वो दूर हो जाता है। लेकिन अगर वो एक बार दुख के जंजाल में फंस गया तो फिर वो फंसते चले जाता है। इसीलिए कई बार हम हमारी हालात देखकर समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय ऐसा था जहाँ पे हम हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश थे और हमें पता था कि हम किसी इंसान के पीछे खुद को इतना दुखी कभी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल जाती है, धीरे धीरे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हम फिर इस दुख में फंसते चले जाते हैं। और जब हम खुद को ये देखते हैं कि आज तो हम कितने ज़्यादा दुखी है, हमारी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, सुबह ठीक से उठ नहीं पाते हैं, उठने के बाद भी उस इंसान के बारे में ही सोचते हैं। यानी कि आज हमारे लाइफ में हैप्पीनेस की पूरी डिपेंडेंसी एक इंसान के ऊपर है और शायद उस इंसान को ठीक से पता भी नहीं है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा दुखी हो रहे हो, इमोशनली कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। यानी कि यही हमारे साथ होता भी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बातें हमारे साथ होने लगती है और कई बार तो हमें यकीन भी नहीं होता है कि आज हमारा हाल क्या हो गया है। लेकिन ना, अब एक बात को आप समझने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों हम इस दुख के जंजाल में फंस जाते हैं, क्यों हम उस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, क्यों ये जानने की कोशिश करते हैं हमेशा कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखिए, जब भी हम किसी से अटैच हो जाते हैं, यानी कि किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो फिर ना हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो इंसान अगर गलत तरीके से बात कर रहा है तो क्यों गलत तरीके से बात कर रहा है, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है तो क्यों अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है। यानी कि हर बात को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप समझना, हम हर बात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं, सिचुएशन को पूरी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आप ये कैसे करोगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप गरीब हो, आपको बहुत कम सैलरी है और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? चाह कर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है। इसी तरीके से अभी आप रिलेशनशिप को तो ठीक करना चाहते हो, उस इंसान को तो ठीक करना चाहते हो, लेकिन आप खुद को ही ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उस इंसान को कैसे ठीक करोगे? अगर आपको उस इंसान से रिवेंज भी लेना है, कई बार हमारे मन में ना बदले की भावना आ जाती है कि हम दुखी है तो हम उस इंसान को भी दुखी करेंगे, या फिर वो इंसान हमारे दुख को समझ क्यों नहीं रहा है। हम खुद ही हमारे दुख को जब नहीं समझ पा रहे हैं तो वो इंसान कैसे आपको समझेगा। कहते हैं रिलेशनशिप में वही आपको मिलता है जो आप हो। अगर आप खुश हो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अगर आप सैड हो, अगर आप दुखी हो तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। जो भी आपके अंदर भाव चल रहा है, जो भी आपके अंदर इमोशन चल रहे हैं, अब आप तो अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, इसलिए खुद को समझो कि आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, और फिर यही एक्सेप्ट करो कि वो भी आपको बाहर से मिलेगा। आपका रिलेशनशिप अगर आपको ठीक भी करना है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइट चल रही है, ब्रेकअप की बात चल रही है, डिवोर्स की बात चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, उस सिचुएशन में वो सिचुएशन को कंट्रोल करने से पहले आपको खुद को कंट्रोल करना होगा।
अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि हमारे खुद को कंट्रोल करने तक तो पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी, पार्टनर छोड़ के चले जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा और हम बस खुद को संभालते रहेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिचुएशन को ही संभालने की कोशिश करोगे तो आप 1% भी सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते या नहीं कर सकोगे। और यही एक सच्चाई है। आपको ये लग सकता है कि नहीं, हम तो खुद को बाद में संभाल लेंगे, पहले हमें रिलेशनशिप को संभालना है। कैसे संभालोगे आप? जब आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो तो ना पार्टनर आपकी बात सुनेगा, ना 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, और पार्टनर आपको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करेगा और आपको आपकी ही बातों में फंसाएगा कि आप ही गलत हो, आप ही गलत कर रहे हो, आपकी ये गलती है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ऐसी सारी बातें हम धीरे धीरे क्या करते हैं ना, उनके सामने रखते हैं कि हम कितने दुखी है, और फिर वो हमें ही पागल समझते हैं, हमें ही दुखी समझकर दूर कर देते हैं। फिर आखिर कैसे इस पूरे जंजाल से बाहर निकले? खुद के बारे में सोचकर। कहते हैं जब आप दुखी हो तब आप सेल्फिश बन सकते हो खुद के दुख को दूर करने के लिए। आखिर क्यों आप एक इंसान की वजह से इतने दुखी हो? अपने ज़िंदगी को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सुकून, मेंटल पीस, शांति। लेकिन आप एक इंसान के पीछे, आई नो कि वो आपका पार्टनर है, आपके दिल का टुकड़ा है, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी तो नहीं है, आपका शरीर तो नहीं है, आपका मन तो नहीं है, आपका दिमाग तो नहीं है, आपका दिल तो नहीं है। वो एक अलग इंसान है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना होगा, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना होगा। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करने लगोगे, जब आप खुद को शांत करने लगोगे, तो वो आपकी बातों को भी समझेंगे, या फिर आप एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए तैयार रहोगे। उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के कुछ टाइम तक कोशिश ही मत करो, 2-3 दिनों तक, जब तक आप खुद को शांत नहीं कर लेते। हर बात को जानने के लिए खुद को शांत करना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि हम तो इतने दुखी है कि हम एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए या फिर उस इंसान के साथ रहना चाहिए। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम उस इंसान की ज़िंदगी में बस इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की नहीं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ, उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानना बंद कर दो। अपने लाइफ में बैलेंस बनाओ। अगर कोई काम आप करते हो, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बिजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में बिजी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या करना है, जितने काम आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है वो काम को पूरा करने पर ध्यान दो। जितने लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, आपके भाई, आपकी बहन, अलग अलग आपके दोस्त, उनके साथ थोड़ा शांत रहो, उनके साथ थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करो। 2-3 दिन लगेंगे आपको बस रिलैक्स होने में, शांत होने में। इसके लिए आपको उस इंसान की ज़िंदगी की बातों को छोड़ना होगा, ये देखना बंद करना होगा कि वो इंसान कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है, किससे बात करता है, किससे बात नहीं करता, बस कुछ टाइम के लिए। फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके लिए गलत है या फिर सही है। दुखी रहकर तो आप कभी समझ ही नहीं सकते। दुखी रहोगे उस इंसान के पीछे तो आप ये कभी नहीं समझ सकते कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर गलत है। ये बात आप कभी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए थोड़ा खुद को शांत करने पे ध्यान दो, खुद पे थोड़ा काम करो, ताकि आप धीरे धीरे खुद को बेटर बना सको और एक अच्छा डिसीजन ले सको। याद रखना, चाहे रिलेशनशिप की बात हो या ज़िंदगी की, आप दूसरों को तभी संभाल सकते हो जब आप खुद को संभालोगे। और रही गई बात हैप्पीनेस की, तो खुद को खुश करने की खुशी ये आपकी खुद की है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।